हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर आने वाले सेशन या फिर कह लीजिए 2025 में जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया में हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं एमयून में, तो अभी जो आपका टाइम है वो है प्रिपरेशन का, तैयारी का। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपके पास उस कोर्स का सिलेबस होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और तैयारी को लेकर थोड़ा सा बात कर लेंगे। अगर बात करें सिलेबस का, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है। पहले हम एमयू का बताते हैं, देन जामिया का बताएंगे सिलेबस के बारे में। जो नए सिलेबस या अपडेटेड सिलेबस जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आपको क्लिक करते इसके साइट्स पर आ जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डिटेल्स शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे अगर इस टाइप से ग्लिचेस आता है तो। इस टाइप का लिंक दिखेगा एंड देन आपको स्क्रॉल करते हल्का सा नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस टाइप का आइकन दिख जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है। यहाँ पे आपका सिलेबस का आइकन है और यहाँ पे फॉर्म का। इस लिंक से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, चाहे एमयू के किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेबस यहाँ से देख लेंगे। सिलेबस को लेकर जो वेबसाइट पे है, यही आपका फाइनल और न्यू सिलेबस, पुराने सिलेबस जो कहिए, यही आपका है। इसी वेबसाइट पे जो सिलेबस दिख रहा है, यही आपका सिलेबस है। क्योंकि बराबर एमयू का वेबसाइट तो अपडेट होता ही रहता है, पर ये सिलेबस आपका आने वाले एंट्रेंस के लिए। सवाल ये है कि हम अपना सिलेबस कैसे चेक करें। तो आप सिलेबस का आइकन पर आ चुके हैं। आप जैसे एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। कोई अगर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी कोर्स है, इन कोर्स का अगर आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वही फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आप बी ऑनर्स का सिलेबस चेक कर पाएंगे और बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स का भी यहाँ पे आप देख सकेंगे। बाकी मास्टर्स के कोर्स का यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स का दिख जाएगा। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉमर्स का बी कॉम्स हो गया, एम कॉम्स हो गया एंड बीबी का भी यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। तो जो सिलेबस यहाँ पे यही आपका न्यू और जो कहिए वो सारे सिलेबस है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे एक बार डिप्लोमा का। तो डिप्लोमा वाले भी यहाँ से, या फिर ऐसे समझिए कि डिप्लोमा और 11 साइंस का सिलेबस तो कॉमन ही है और फिर एक ही एंट्रेंस होता है। बस ये है कि फॉर्म अलग बात है, अलग अलग फिल कराए जाते हैं, बट एक ही चार्ज लगते हैं। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल किस टाइप से ब्रेकअप है इसमें। साइंस, मैथ्स, जनरल और इंग्लिश, इंडो इस्लामिक। तो ये सारे सेक्शन से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स हो गया एंड देन केमिस्ट्री हो गया एंड देन ये सारे सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके बेसिकली सिलेबस का पार्ट हो गया। तो आप यहाँ से मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप सिलेबस कैसे चेक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। आपको पता चल चुका है बीए का भी सिलेबस, बीए एलएलबी का भी सिलेबस। आप खुद ट्राई कीजिए और चेक कर लीजिए। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि टफ है। एक बार मैं बीए का भी सिलेबस दिखाई देता हूँ। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी है, बीए ऑनर्स है, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भी है। ये देखिए, तो सीन ये है ना कि सिलेबस आपका कॉमन, ये अलग बात है कि दोनों जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन सिलेबस एक ही है। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एक ही इंटरेस्ट होगा, फिर मेरिट के बेस पे कोई एक सब्जेक्ट्स मिलेगा। तो सिलेबस आपका इंग्लिश है, इंडो इस्लामिक एंड कल्चर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर और रीजनिंग इंटेलिजेंस है। आपको ऑलरेडी हम डेली बेस पे जो एमसीक्यू करा रहे हैं, सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसी यूट्यूब चैनल पे उसको देख लिया करिए। वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपके काम का है। खैर, ये रहा आपका सिलेबस का सीन जो मैंने समझा दिया। यही आपका आने वाले 2025 का सिलेबस है। तो एक बार डाउनलोड करके आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। रहा सवाल क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप एमयू जामिया का क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट जो है, अब चलते हैं जेएमआई पे। जेएमआई की वेबसाइट पे आएंगे, इस टाइप का डिटेल शो करेगा। आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ही नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक न्यू लिंक इन्होंने क्रिएट कर रखा है सिलेबस का, देख लीजिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप का डिटेल्स हो कर जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी कोर्स का, यहाँ पे किस किस कोर्स का सिलेबस चेक कर सकते हैं। बैचलर्स का, मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिलेड सर्टिफिकेट कोर्स, पीएचडी और बीटेक। हालांकि बीटेक में जेईई के थ्रू होता है, तो यहाँ पे बीटेक का सिलेबस नहीं। पर अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स का एंट्रेंस देना चाहते हैं, डिप्लोमा का देना चाहते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे B05 का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको कैप्चा यहाँ पे टाइप करना होगा। कैप्चा सारे के सारे स्मॉल लेटर। फिर सर्च बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू बार का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस टाइप का डिटेल्स शो करेगा जो मुझे दिख रहा है।
ये रहा। आप कहेंगे सर ये तो सिलेबस जो है 21-22 का है और हमारा साल 2025 चल रहा है, क्या यही सिलेबस रहेगा या सिलेबस चेंज हो जाएगा? 90% चांस यही है कि आपका यही सिलेबस रहने वाला होगा। पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी वक्त से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में जरूर चेंज होता रहा है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, सिलेबस अगर बदल भी जाए तो भी नुकसान नहीं होगा। कब? अगर आप 5 साल का पेपर लास्ट 5 ईयर का, यानी कि 24, 23, 22 या 21 हो गया, या 20 का क्वेश्चन, कम से कम 5 ईयर 6 ईयर का पेपर अगर सॉल्व कर लेते हो और अगर आइडिया ले लेते हो कि हाँ भाई पेपर पूछता है किस टाइप से, लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो आप आराम से निकाल लोगे इस पेपर को। ठीक है। तो सिलेबस में, हाँ, सिलेबस से आपको ये जरूर पता चल रहा है कि इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन से क्वेश्चन है और चारों सेक्शन से 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। तो एक ये तो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का इलेबरेट कर दिया। ऐसे ही जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट बीबीए का पेपर देना चाहते हैं, तो बीबीए का भी सेम है। अब फिर ये इस गलतफहमी मत रहे कि हाँ कहीं सिलेबस ना चेंज हो जाए। जो होना था सो हो चुका है। सिलेबस जो एक बार जो चेंज हो चुका है सो हो चुका है, बार बार सिलेबस चेंज नहीं होता है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो जब इस पे आएंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, लीगल रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक्स हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस से आप इंडियन पॉलिटी, ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये अभी हालांकि कहेंगे सर कि इन्होंने सिलेबस जरूर बदला, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो पूछा नहीं। तो इस केसेस में ये है कि आपके जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो सिलेबस बताया गया है, देखिए आप दोनों पे ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में क्या लिखा है उन सारे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक से पूछ रहा है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, दोनों चीज़ों पे। इस तरीके से आप मास्टर्स के लिए मास्टर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और मास्टर्स का जिस कोर्स के लिए आप चेक करना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट सर्च कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिख जाएगा। 100 क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ को में। हाँ, मगर मैं इस बीच में बता दूं कि हम ना ऑलरेडी आप लोगों के लिए करंट अफेयर और जीके जीएस का सीरीज करा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उसको देखा कीजिए, बहुत फ़ायदे का होगा वो। साथ ही करंट अफेयर जो है, एक पेड करंट अफेयर सीन स्टार्ट किया जाएगा जो कि टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बैचलर्स का सिलेबस, जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये सारे से रहेंगे और ये 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आप फिर इसमें कहेंगे सर ये तो सिलेबस 2021 का है और 2025 में तो सिलेबस चेंज अभी तक नहीं हुआ। देखो जामे का जो है ना, सिलेबस चेंज होता ही नहीं है, बहुत रेयरेस्ट चेंज होता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने का ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी है कि हमारा अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एएमयू जामे के लिए, खासकर यूजी कोर्स के लिए। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए फ़ायदा बस ये होगा ना कि अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा और उससे आप कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।